आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है उसके साक्षात्कार के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहूँगा, अपने अनुभव आपसे बांटना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उन छोटी बातों से अपनी शुरुआत करना चाहूँगा कि पहली बार जो कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार दे रहा है और उसके मन में जो जिज्ञासाएं उठती हैं कि हम किसी साक्षात्कार जहाँ पर हो रहा है उस चैम्बर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कैसे जाएं, कैसे बैठें, क्या कपड़े पहने। तैयारी तो बाद का चरण है, पहले ये मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, जैसा मेरे साथ भी हो चुका है। तो हम पहले उन छोटी बातों की चर्चा करेंगे जो पहली बार साक्षात्कार दे रहे हैं उनके लिए उपयोगी होंगी। आपको आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करना है, निसंदेह सबको अभिवादन करना है, बैठना है चेयर पर उनकी अनुमति लेकर, और हाथ आपको आगे टेबल पर ऐसे नहीं रखने हैं। टेबल है उससे आपकी चेयर की दूरी होगी। आप अपने हाथों को इस जेस्चर पर अपनी जांघों पर भी रख सकते हैं, और इस तरह से हाथ बांध के भी आपको नहीं बैठना है, अपनी कमर को सीधा रखना है, शांत भाव से बैठना है। इंटरव्यू से पहले जब आप बाहर होंगे तो एड्रीनलिन अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, बस आपको उसको कंट्रोल करना है, बिल्कुल शांत भाव से होके जाना है। आरपीएससी के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें आप कैंडिडेट देखना एक जैसे कपड़े पहन के आते हैं, लाइट ब्लू नीला शर्ट होता है और डार्क ब्लू पैंट होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सोबर ड्रेस होना चाहिए, जैसे मैंने व्हाइट शर्ट पहना था और ग्रे पैंट पहना था, और जो ड्रेस जिसकी फिटिंग बेस्ट हो वो आपको पहनना चाहिए। पिछली बार तो साक्षात्कार में एक्सपर्ट ने पहुंच लिया कि ये आप सब तो कोई कंपनी के एग्जीक्यूटिव लगते हो, एक जैसे कपड़े पहन के आए, आपने ये क्यों पहना, आपने किसी से सलाह ली थी क्या? तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। प्रशासनिक सेवाओं के साक्षात्कार और असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार, कॉलेज शिक्षा के जो साक्षात्कार है उसमें बेसिक बहुत अंतर है। प्रशासनिक सेवाओं में आपका प्रश्नोत्तर, आपका जो आपको पूछा गया उसका आप एनालिसिस किस तरह से करते हैं, परिस्थिति जन्य जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपका क्या उत्तर रहता है, ये सब मायने रखता है। लेकिन कॉलेज शिक्षा का जो साक्षात्कार होता है उसमें प्रश्नोत्तर से भी ज्यादा महत्व है टीचिंग स्किल का। मित्रों ध्यान दीजिएगा, टीचिंग स्किल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको 3, 5 या 7 मिनट मिलते हैं जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग के, अगर उसमें आपने कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो आपका आधा काम हो गया। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा पढ़ा लेते हैं तो आपके औसत अंक आ जाएंगे। औसत अंक हम किसको कहेंगे? 24 में से 12 से ऊपर, ये औसत अंक है। और अगर आपकी थ्योरी में परफॉर्मेंस अच्छी है तो इतने अंक तो काफी हो जाते हैं। अब हम 3 या 5 मिनट का जो हमको समय दिया जाएगा टीचिंग के लिए, उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, ये तभी होगा जब आप पूर्व में अभ्यास करके आए। अब ये भी तय नहीं है कि आपको कौन सा टॉपिक दिया जाएगा, तो एक सरल काम ये करें, जितने भी स्ट्रीम्स हैं लाइक फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, सबसे एक एक टॉपिक लें, हर एक के 2-3 पेज के नोट्स बना दें और हर एक टॉपिक को आप पढ़ाने का अच्छी तरह से पूर्व में अभ्यास कर लें। हो सकता है आपने वहां पर, हालांकि आपको पूछा जाता है आपका बेस्ट टॉपिक कौन सा है, क्या पढ़ के आए हैं, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, या आप क्या पढ़ाना चाहोगे, या कई कबार वो कुछ स्ट्रीम बता देते हैं इसमें से कोई टॉपिक ले लो। तो हमें हर स्ट्रीम में से एक टॉपिक तो तैयार करके ही रखना है और इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर लेना है। एक भूल ना करें, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखते ही पहले सरल भाषा में उसको समझाएं कि ये क्या है। ऐसे नहीं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिखा और उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। आपको इस तरह से मानना है कि आपके सामने स्टूडेंट बैठा है, उसको जेनेटिक, व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसका कंसेप्ट समझाना है आपको बेसिक। डेफिनेटली पूछा जाएगा आपकी मतलब पसंद का टॉपिक कौन सा है या क्या पढ़ के आएंगे, तो ध्यान रखना उसमें। देखिए ये जितने भी टॉपिक्स है उसमें हमारे इंटरव्यूज में आपको ज़्यादा मॉलिकुलर या डीप लेवल पे नहीं ले जाते, कोर या बेसिक या फंडामेंटल नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जीपीएससी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ मुझे पूछा गया कि आपका इंटरेस्ट किस में है, मैंने कहा सर मेरा जेनेटिक्स में है और प्लांट फिजियोलॉजी में। तो देखिए जेनेटिक्स में कोई डीप में नहीं गई, शुरुआत में मुझे प्रश्न कैसा पूछा, बताइए मेंडल किस देश के वैज्ञानिक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। मेरे ख्याल से बहुत आप में से बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो मेंडल का जन्म स्थान कौन सा है वो भी नहीं जानते होंगे।
तो ऐसी बेसिक चीजें पकड़ दें। आरपीएससी में जब मैंने यही कहा जेनेटिक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी मेरा फेवरेट है, तो देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो कुछ नहीं पूछा, नथिंग अबाउट दैट। उन्होंने मुझे पूछा अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी आपकी फेवरेट है, तो चलिए बताइए सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन से हैं। तो उस समय माइंड में मेरे भी सडनली क्लिक नहीं हो पाया, है ना, सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फिर आगे पैरासिटिक एंजियोस्पर्म पे आ गए, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म में फिर रूट पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट। तो आप समझ रहे हैं ये जो बेसिक फंडामेंटल है उस पर वो जाते हैं, डीप मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाते। आपको लगता है कि आपने जो आंसर दिया वो सही है और जो एक्सपर्ट है उसको गलत बता रहे हैं, या आपकी बात को समझ नहीं पाए हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें। लेकिन आपको लगता है कि आपको अपनी बात रखने से आपका पक्ष मजबूत हो सकता है, तो आप विनम्रता पूर्वक पहले उनसे इजाजत लें और फिर अपनी बात जो है उनके सामने रखें। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अलावा जो बोर्ड मेंबर है वो नो डाउट आपको कठिन प्रश्न पूछेंगे, और उनके प्रश्न ज्यादातर, मेरा जो अनुभव रहा है, न्यूज़पेपर में कभी कभार जो घटना आ गई हो या आपके जिले की कोई खास विशेषता हो उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप अभी करंट जो 5-6 महीने के न्यूज़पेपर है अभी से हैबिट बनाइए, जो खास खास घटनाएं हुई हैं तो आप उनको नोट डाउन करते रहिए। एक्सपर्ट हैं वो बुक्स का सहारा कम लेते हैं, समसामयिक चीजों को वो ज्यादा नोटेट करते हैं। जिलेवार जो है एक पुस्तक है, जैसे आप बहुत सारी रेफरेंस अच्छी पुस्तक है, लेकिन मोहनलाल गुप्ता की जो राजस्थान ज्ञान कोश है जिलेवार अच्छा दे रखा है। आपको अपने जिले की सभी चीजें, विशेषकर कोई स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कोई चीज रही हो, महिला शिक्षा से संबंधित कोई चीज रही हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई उपलब्धि हो, किसी राज्य सरकार की कोई बड़ी योजना हो जिसका शुभारंभ आपके जिले से हुआ हो, या आपके जिले की बहुत उपलब्धि रही हो, आपसे कभी कभी ऐसी योजनाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। हो सकता है वो गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं जो जिसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली हो या ज्यादा प्रचलन उसका नहीं रहा हो। जब आपसे उसको व्यू पूछा जाएगा तो कभी भी नेगेटिव व्यू नहीं दें, संतुलित व्यू रखें। कोई भी राज्य सरकार की योजना हो उसमें आपको संतुलित जवाब देना है, एक पक्षीय जवाब आपको नहीं देना है कि बिल्कुल नकारात्मक रूप से। कहीं ना कहीं आपको अपने उत्तर को सकारात्मक दिशा में ले जाना है, और उसमें आपकी मौलिक अभिव्यक्ति भी मायने रखती है। पुनः मैं अपनी उस बात पर आऊंगा कि मेन जो है ब्लैक बोर्ड टीचिंग है। इन इंटरव्यूज में आपने उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कितने सही उत्तर दिए, दैट्स डिफरेंट थिंग। वो अगर आप दे देते हैं ठीक है, स्कोर बढ़ेगा। अमूमन एक्सपर्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट और बोर्ड मेंबर ऐसे प्रश्न लाते हैं जो कहीं ना कहीं आपने नहीं पढ़े हैं, आप या आपके ध्यान में नहीं आया है। तो बहुत सारी चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आपका ब्लैक बोर्ड टीचिंग स्किल कैसा है। बस अगर उन 5 मिनट में आत्मविश्वास के साथ आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, आपका आधा काम हो गया। और अगर आपके थ्योरी में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको अगर वहां 10 से ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं, 12-13, तो समझिए आपका काम हो गया। थ्योरी में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छे, हमारे बैच में हमारे कई साथी हैं जिनकी कट ऑफ, हमारी सबकी कट ऑफ जो है थ्योरी और इंटरव्यू दोनों को मिला के जितनी जानी चाहिए, जितनी गई थी, उतने मार्क्स तो हमारे थ्योरी में ही आ गए थे, तो इंटरव्यू पर निर्भरता ही नहीं रही। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनको अभी भी इंटरव्यू में औसत मार्क्स चाहिए, तो वो औसत मार्क्स ब्लैक बोर्ड टीचिंग से ही आएंगे। उसका अच्छी तरह से अभ्यास करें। लगातार प्रश्नों की बौछार होगी, एक भी नहीं आया आप चिंता नहीं करें, अपने एड्रीनलिन पर काबू रखें। पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर नहीं आए, फिर आप बोर्ड पे खड़े हुए और वहां पर आपके मन में मंथन चल रहा है, यार मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, अगर एक भी स्टेप मिस हो गए तो सारी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो आत्म नियंत्रण, आत्म संयम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विचलित नहीं होना है, पहले दिन किसी को ज्यादा पूछना नहीं है, तुमको क्या पूछा, कैसे क्या रहा। ये तो जैसे हम 12th में वाइवा फेस कर चुके हैं, या हम भी वाइवा लेते हैं, कभी भी मन में जो भी आया वो पूछ सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक को पहचानना है उन्हें, एक अच्छे प्रशासक को नहीं पहचानना, ये बात ध्यान रखना। दूसरा,
एक बात वो ये भी जानते हैं कि 5 या 10 मिनट में आप अपने विषय का कितना ज्ञान रखते हैं उसका वास्तविक परीक्षण कभी नहीं हो सकता, ऐसी कोई विधि है ही नहीं। बस तो हम उनको आपके अंदर के शिक्षक को पहचानना है, आत्मविश्वास को पहचानना, ये ध्यान रखें। हाँ, और एक और अंतिम बात, आप 11th-12th बीएस स्पेशली बीएससी और एमएससी के सिलेबस आपको ध्यान में होने चाहिए, पेपर ध्यान में होने चाहिए, या आपको बुक्स के ऑथर ध्यान में होने चाहिए। मुझे इकोलॉजी पे पूछ लिया, इकोलॉजी की अच्छी बुक्स बताइए, आप 5 राइटर बता दीजिए, तो मैंने फॉरेन राइटर्स के नाम बताया, जो भी आपने पढ़ी हो, जेनेटिक्स हो, 3-4 ऑथर आप ऐसी लिस्ट बना के रखिए। तो मित्रों, अभी जो मुझे बातें ध्यान में आई मैंने आपसे चर्चा की, दोबारा हम किसी और बिंदु पर चर्चा करेंगे। अभी तो परिणाम भी आया नहीं है, अंतिम परिणाम, लेकिन जो भी आवश्यक बातें थी मैंने आपसे साझा की है। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।